हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी मुनमुन मानसी। और क्या आपको याद है अब क्या आने वाला है? गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। ठंडा ठंडा गोला तो हम ज़रूर खाते हैं और साथ ही हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ भी आने वाली हैं। तो जल्दी से ये डिसाइड कर लीजिए छुट्टियों में हमने क्या क्या मस्ती करनी है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है और होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं तो छुट्टियाँ स्टार्ट होते ही अपनी सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती थी और साथ साथ थोड़ी थोड़ी लर्निंग भी करती रहती थी। तो आज की आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? तो आ जाइए अपने बेड पर और लाइट को कर दीजिए थोड़ा हल्का। और आज की स्टोरी का नाम है उधार कभी नहीं फलता, मेहनत का फल बढ़ता जाता है। उधार यानी जब हम किसी से कोई सामान थोड़ी देर के लिए लेते हैं और उसके बाद उसको अगर ना वापस करें तो उसी को कहते हैं उधार। तो एक आदमी जिसका नाम प्रकाश था, उसकी ये मैं स्टोरी सुना रही हूँ, जिसे उधार लेने का बहुत शौक था। तो एक बार की बात है, जो आदमी प्रकाश है, मेहनत करना उसको पसंद नहीं था। वह हर दिन किसी न किसी से सामान पैसा मांगता और उसे लौटाने का प्रॉमिस करके भूल जाता। जब भी वह व्यक्ति उसे वापस सामान मांगने आते तो वह आदमी या तो गायब हो जाता, यानी प्रकाश की मैं बात कर रही हूँ, या झूठ बोलकर प्रॉमिस करके थोड़े दिनों बाद लौटा दूंगा कहकर उस व्यक्ति को भेज देता। तो ये व्यक्ति इस तरह का बेईमान इंसान था। तो एक दिन जब वह सो रहा था तो उस व्यक्ति के सपने में भगवान आए कि तूने मेरे नाम का इस्तेमाल करके सभी से पैसा मांगता है और लौटाता नहीं, इसलिए मैं तुझे 3 दिन बाद तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। नहीं तो तू जल्दी से जल्दी सभी लोगों का पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे इस आग के कुएं में भी फेंक दूंगा। वह आदमी नींद से डर के एकदम से उठता है और घबरा के इधर उधर देखता है। वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी उसे यही समझाती है कि अगर 3 दिन है तो आपको कुछ न कुछ करके सभी के पैसे सामान वापस करना चाहिए। तो वह प्रकाश अब सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे एक छोटी सी लड़की दिखती है घर के बाहर। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? तो वो लड़की बोलती है कि मैं पुरानी बोतलें, कागज़, डिब्बे, पुराना फेंका हुआ सामान इकट्ठा कर रही हूँ। और उसे देखकर प्रकाश बोलता है कि तुम इसका क्या कर रही हो? तो वह बोली कि इन सभी रोड पर बिखरे सामान को इकट्ठा करके मैं कबाड़ी को देती हूँ, तो वह मुझे इसके बदले पैसा देता है। तो जो प्रकाश है, उसके दिमाग में बात आती क्यों ना मैं कहीं और जा कर के ये सामान इकट्ठा करूं और मैं भी सामान से थोड़े पैसे कमा लूँगा। तो प्रकाश भी एक बड़ी सी बोरी लेकर के पास के कोई ना कोई जो है सामान इकट्ठा करने लगता है। तो लड़की भी उसके साथ उसको देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है, तो वो उसके साथ ही खड़ा हो जाता है सामान इकट्ठा करने के लिए और दोनों मिलके सामान जो है इकट्ठा करते हैं। और वो उस लड़की की भी थोड़ी मदद कर देता है कि चलो ये तो इतनी छोटी सी बच्ची है, थोड़ा सा सामान मैं इसको भी दे देता हूँ, क्योंकि आइडिया तो मेन उसी लड़की का था। जो प्रकाश को समझ आता है कि चलो मैं थोड़ा सा इसको भी दे दूँगा तो क्या हो जाएगा, बच्ची ही तो है। तो थोड़ी देर में बहुत सा सामान लेकर वह बेचने गया। उसे उस सामान के बदले थोड़े पैसे मिले। तो अब जब उसके पास पैसे आए तो प्रकाश सोचने लग गया कि अब मैं इन पैसों से कैसे करूँ, ये तो पैसे बहुत कम हैं। तो उन पैसों से उसने कुछ नमकीन के पैकेट्स, कुछ टॉफ़ियाँ, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी और उन्हें स्कूल के बाहर बेचने लग गया। उसे कुछ और पैसे जमा हो गए, क्योंकि उन टॉफ़ीज़ वगैरह के जिनके भी जितने भी पैसे उसने खर्च किए थे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे उसने बच्चों को वो टॉफ़ीज़, पैकेट्स और बिस्किट्स जो भी चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक्स बेचे। तो उन पैसों से उसने एक रिक्शा किराए पे ले लिया। अब क्योंकि इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे कि एक रिक्शा आराम से वो किराए पे ले सकता था, जिससे कुछ लोग उसके रिक्शा में भी बैठे। करते करते रात तक 1,000 रुपये लेकर वह घर पहुंच गया। और यह उसकी मेहनत की पहली कमाई थी, क्योंकि आज तक प्रकाश ने कभी मेहनत की नहीं थी। आज उसने पहली बार सुबह से लेकर शाम तक खूब काम किया, रात तक। और जब वो अपने इकट्ठे किए हुए पैसे उसने जब घर लेके आया तो घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को पैसे दे दिए। कहा कि कल सुबह जल्दी उठकर मैं फिर से काम पर जाऊंगा। वह अगले दिन फिर से वहीं सभी काम करने चला गया। पहले उसने कबाड़ इकट्ठा किया, फिर उसने उससे सामान खरीद करके बच्चों के स्कूल के बाहर सामान बेचा, और फिर जब ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने एक रिक्शा किराए पे ले करके रात तक चलाया।
और उसे उसकी पत्नी ने उन्हीं पैसों से, अब क्या था कि जो अपनी पत्नी को पैसे दे गया था, उस पैसों से उसकी पत्नी ने बड़ी सब्जी मंडी जा कर के सब्जियां लाकर बेची। अपने घर के आसपास लोगों को बोला कि मैं सब्जी बेच रही हूँ और आप मुझसे ले लो। उन पैसों में जो भी प्रॉफिट हुआ उन सब पैसों को लेकर के वो आटा, दाल, चावल, चीनी भी लेकर आई और आसपास के लोगों को पैसों के बदले उसे जो है शाम तक 1,000 रुपये से 2,000 रुपये बना लिए, क्योंकि उसमें भी उसने थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया आटा, दाल, चावल, चीनी में। तो उसने 1,000 रुपये जो उसने प्रकाश ने उसको दिए थे रखने के लिए, उसने उस 1,000 से 2,000 रुपये बना लिए, यानी 1,000 रुपये का प्रॉफिट उसको हो गया। अब जब प्रकाश घर आया तो उसने अपनी कमाई के पहले से भी ज़्यादा पैसे दिए, क्योंकि अब उसको एक्सपर्ट हो गया था। वो रिक्शे में भी उसको काफ़ी मुनाफा हुआ, बच्चों के लिए चीज़ें ले गया था उसमें भी उसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। अब तीसरे दिन वह फिर कमाने निकला और उसकी पत्नी ने कुछ पैसे रखकर बाकी पैसों से खाना बनाया। उसकी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो उसने एक होटल में खाना भेजा, जिससे उस होटल के मालिक को वह खाना इतना पसंद आया कि उसने प्रकाश की पत्नी को हर रोज़ का सब्जियों का ऑर्डर दे दिया कि तुम मेरे होटल के लिए रोज़ सब्जियां बनाओ और मेरे कस्टमर खाएंगे और मैं तुम्हें इसका इतने पैसे दूंगा। अब प्रकाश रात को जब घर लौटा तो अपने 3 दिन के कमाए पैसे का हिसाब करने लगा और ज़ोर ज़ोर के रोने लगा। अब कुछ नहीं हो सकता और चिल्लाने लगा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो जितने लोगों से पैसा लिया था उसमें से आधे लोगों को ही पैसा दे पाऊँगा। अब तो मेरी मृत्यु तय है। पर उसी समय सभी लोग जिनसे उसने कभी न कभी पैसा लिया था उसके दरवाजे पे खड़े थे। तो जब उसने देखा प्रकाश को रोते हुए तो प्रकाश की पत्नी ने सभी को एक एक करके सभी पैसे लौटा दिए। प्रकाश यह देखकर बड़ा हैरान हो गया कि अरे, मैंने तो इतने पैसे कमाए नहीं थे, मेरी पत्नी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो प्रकाश की पत्नी ने बोला कि यह आपकी ही मेहनत की कमाई है, इसलिए बरकत तो होनी ही थी। यानी बरकत का मतलब जब हमारी चीज़ें कम होती हैं लेकिन जब हम उसको बांटने लगते हैं तो वो अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। तो प्रकाश बहुत हैरान था कि मेरी कमाई में इतनी बरकत कहाँ से हो गई, मेरा तो आज तक 1 रुपया नहीं कभी टिकता हाथ पे। यानी आपको मैं इसकी स्टोरी का मॉरल बताती हूँ कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। मेहनत से कमाए धन में भगवान का आशीर्वाद होता है और उससे सभी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। प्रकाश का उधार का पैसा कभी पूरा नहीं होता था, यानी उससे प्रकाश जो मर्जी कर ले लेकिन कभी भी उसकी भूख ख़त्म नहीं होती थी और वो पैसा वेस्ट चला जाता था। लेकिन अब प्रकाश मेहनत करने लग गया था, उसकी बीवी ने भी उसकी मेहनत की कमाई से और काम बढ़ाया और खूब पैसे कमाए। जो प्रकाश ने मेहनत से कमाया था वह बढ़ता ही चला गया। तो आप भी बच्चों हमेशा मेहनत करते रहें और इसी तरह से आपके घर में भी खूब मेहनत की कमाई की बरकत हो सकती है। और हमेशा अपने मम्मी पापा की हेल्प ज़रूर करें। तो बच्चों आज की कहानी यहीं तक। अब आप आराम से सो जाइए, कल रात को फिर से मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए किरदार के साथ। तो आपकी मुनमुन मासी आपको बोल रही है गुड नाइट।